अरे जो हमारी रोती मातृ भूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसी सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए। देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए। जब टंकारा की इस धरती पर हम जगतगुरु महर्षि दयानंद को स्मरण कर रहे हैं, तो एक छोटी सी बात मुझे स्मरण आती है। जब मैं इस संसार के विभिन्न मत पंथ संप्रदायों और मजहबों को देखता हूं, जितनी हाय हत्या, जितनी मारकाट, जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी छटपटाहट, जितनी घबराहट आज इस संसार में मत पंथ संप्रदायों और मजहबों के नाम पे चल रही है, उतनी तो एक देश और दूसरे देश के बीच में भी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग संप्रदायों के खड़े होकर के कहते हैं, बहुत सारे राजनेता अलग अलग कोनों से खड़े होकर के कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये हमको हिंदू ने ही हमेशा गाया। ये गीत कभी भी मस्जिद और मदरसों से सुनने में नहीं आया। जितने भी दुनिया के लोग सभी मुसलमानों को, ईसाइयों को अपना भाई बताते हैं और भाईचारे की, सेकुलरिज्म की बीन बजाते हैं, उनको ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद वो दुनिया के पहले महापुरुष हुए, पहले युग प्रवर्तक हुए, पहले महामानव हुए, जिन्होंने डंके की चोट पर 14वें समुल्लास में इस्लाम के दुर्चरित्र को खंडित किया। पहले हम लोग भ्रमित थे, हम उन्हें भाई मानते थे, लेकिन वो लोग दिन में 5 समय जब अपने मस्जिदों से अजान देते थे, ये नारा लगाते थे, कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम रोज सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, हर मदरसे से, हर मस्जिद से यह आवाज आती है, लेकिन हम इस बात का अर्थ नहीं जानते। इस बात का अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। ना सिर्फ ये बात वो कहते हैं, जब आप राम जी की शोभा यात्रा को लेकर के उनकी मस्जिदों के बाहर से निकलते हैं, तो आपके ऊपर पत्थर बरसा करके ये बात को सिद्ध करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम इस देश में राम की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। ये बात हमको आज नहीं, 1875 में ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास में कही, लेकिन हमको आज उनके इस धरती पर आने के 200 साल के बाद भी ये बात हमको समझ में नहीं आई। प्रासंगिकता है ऋषि दयानंद के उस सत्यार्थ प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने की। इसीलिए मैं इस देश के प्रत्येक युवा से कहता हूं कि वीर जवानों, इधर उधर के मत गंदे इतिहास पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, अगर आपको पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। अरे वेद और उपवेद, इसी में 6 वेदों को अंग समझ, निरुक्त निघंटु अष्टाध्यायी छंद व्याकरण संग समझ, बंद मोक्ष के 2 मार्ग तुम करके योगाभ्यास पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। दुनिया की एकमात्र पुस्तक जो आपको सत्य से, जो आप अनभिज्ञ हैं, उससे भिज्ञता, उससे परिचय कराती है। ऋषि दयानंद ने डंके की चोट पर कहा और बताया इस दुनिया को। हमको पता ही नहीं था, हम जिनको भाई मान करके बैठे थे, उनकी कुरान की सूरह तौबा 9 आयत संख्या 5 में लिखा था, फैजन सलखल असरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखजुहुम वसरुहुम वकुदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। वो कहते हैं अपनी कुरान में कि जहां कहीं मुशरिकों को पाओ, जहां कहीं ईमान ना लाने वालों को पाओ, जहां कहीं अल्लाह का ना मानने वाला इंसान पाओ, वहीं उसकी घात में बैठो और उसका कत्ल कर दो। और हम अपने मंदिरों में कहते रहे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम।
आज हमको ऋषि दयानंद का ये जो सत्यार्थ प्रकाश का वाक्य है वो पहुंचाना है। हमारा सनातन धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऋषि दयानंद तो कहते हैं इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः अपाघरन्तो रावणा क्रीडवन्तो विश्वमार्यम। हमें इस दुनिया को हिंदू नहीं बनाना, हमें इस दुनिया को मुसलमान नहीं बनाना, हमें इस दुनिया को ईसाई नहीं बनाना, और हमें इस दुनिया को जैन बौद्ध यहूदी पारसी जाट मराठा नहीं बनाना, गुजर नहीं बनाना। हमें इस संसार को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, ऊंचा बनाना है, विचारों से उच्चता वाला बनाना है। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल ज़िज़यत अन यदिव्वहुम साकिरून। हे ईमान न लाने वालों, तुम्हारा एक दिन ऐसा हश्र होगा कि तुम्हारे घरों पर हमारा कब्जा होगा। ये वो कहते हैं कुरान की सूरा तौबा 9 आयत संख्या 29 में। लेकिन हम तो वेद नहीं पढ़ते, हम तो गीता नहीं पढ़ते, हम तो उपनिषद नहीं पढ़ते, हम तो वाल्मीकि जी की विशुद्ध रामायण नहीं पढ़ते, हम तो मनु जी की मनुस्मृति नहीं पढ़ते। तो हमको क्या पता उनकी कुरान में क्या लिखा है और वो क्या तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं पता। इसीलिए हम भाईचारे की बीन बजाते हैं, वो आकर के हमको चारा बना करके खा जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, ऋषि दयानंद ने जो हमको बताया था, हमको शत्रु बोध दिया था कि तुम्हारे सामने जिसको तुम भाई मान करके बैठ गए हो वो शायद तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हें चारा बनाने के चक्कर में है। आज ऋषि दयानंद की 200वें जन्मोत्सव पर हमें ऋषि दयानंद का मूर्ति पूजा का सिद्धांत तो बताना ही बताना है, लेकिन साथ साथ जो उन्होंने 14वें समुल्लास में कहा, जो उन्होंने 13वें समुल्लास में कहा, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पहले समुल्लास में ईश्वर की सच्ची अवधारणा दी, उसको भी जन जन तक पहुंचाना है। फिर कहूंगा, करेक्ट करने से पहले सनातनियों को अपने आप से कनेक्ट करना है, उसके बाद करेक्ट करना है। अगर पहले करेक्ट करेंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पहले उन्हें गले लगाओ, फिर प्यार से काजू कतली में नीम भर के अपने भाइयों में बांट दो, ताकि वो ये ना समझें कि ये हमको कोई कड़वी दवाई खिला रहे हैं। इसलिए और भी बहुत सारे हमारे नौजवान हैं आजकल ईसा मसीह के बहुत हालेलुया हालेलुया करते फिर रहे हैं, और पंजाब में तो बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है। बड़े बड़े गीत और भजन संगीत कर रहे हैं, किसके? हालेलुया और ईसा मसीह के, कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रहैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। अरे कभी उठा करके पढ़ लेना बाइबल में, वो बाइबल में मैथ्यू 10 चैप्टर नंबर 10 में 34, 35, 36 स्टेटमेंट में ये ईसा मसीह क्या कहता है। ईसा मसीह कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस but a sword. I come to turn a man against his father, daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. कौन कह रहा है? वो ईसा मसीह कह रहा है जिसको तुम प्रभु का बेटा मान करके बैठे हो। वो ईसा मसीह कह रहा है अपनी बाइबल में कि ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार चलाने आया हूं, मैं इस धरती पर एक बेटे को अपने पिता से जुदा करने आया हूं, एक बेटी को अपनी मां से जुदा करने आया हूं, एक सास को अपनी बहू से जुदा करने आया हूं। हम उस ईसा मसीह को भगवान मान करके बैठ गए हैं, और हमारे घरों में नौजवानों के गले में क्रॉस का लॉकेट आ गया है। आप संकेत समझिए और अपने उन युवाओं को सही रास्ता दिखाइए और उनको गले से लगाइए, और ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ, अपने नौजवानों तक पहुंचाइए। नए नौजवानों तक मॉडर्न तरीके से सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ पहुंचाइए।
वो हिंदी में नहीं पढ़ते, अंग्रेजी में पहुंचाइए। अंत में बस कुछ पंक्तियां कहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अगला कार्यक्रम है। अरे कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहां, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहां। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा हो मेहंदी मांग रोलियां। अरे जो सदा वतन की लाज को उजाड़ता रहा और भारतीय का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा हो देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। अरे जो हमारी रोती मातृ भूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसी सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए। देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए, देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए।